हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईआई बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 20 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। और सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नया जैसे ही करंट अफेयर्स का वीडियो जारी हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो स्टूडेंट्स, आज टाइम जाया नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, वह देश जहां स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुए। वह देश जहां स्थित सिनाबंग पर्वत, यानी कौन से देश में सिनाबंग पर्वत है जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुए। स्टूडेंट्स, सिनाबंग पर्वत कहाँ पे है ये? ए दक्षिणी कोरिया, बी मलेशिया, और सी जापान, और डी इंडोनेशिया। तो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वह देश जहाँ स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ए दक्षिणी कोरिया, बी मलेशिया, सी जापान और डी इंडोनेशिया। तो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? तो ये सिनाबंग पर्वत है इंडोनेशिया में। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट देखो, हाल ही में इंडोनेशिया स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी देश के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जो मुख्यतः पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में महाराष्ट्र में तितली की नई प्रजातियां पाई गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में महाराष्ट्र में तितली की नई प्रजातियां पाई गई। कितनी? ए 56, बी 57, सी 76 और डी 77। तो कितनी स्टूडेंट, कितनी तितली की नई प्रजातियां पाई गई है? किसके अनुसार? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये कितनी प्रजातियां मिली है स्टूडेंट्स? तो ये तितली की नई प्रजातियां जो प्राप्त हुई है वो है 77 यानी 77, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी 77। देखो, हाल ही में मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा माथेरॉन हिल स्टेशन में तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई। ये तितली प्रजातियां माथेरॉन हिल स्टेशन के 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ये 125 वर्षों में पहली बार जंगल में किया गया एक विस्तृत अध्ययन है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे छोटे दिन पर पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत कोण बनाती है। ये क्या है स्टूडेंट्स? कोण यानी एंगल बनाती है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे छोटे दिन पर पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत कोण बनाती है। कितना बनाती है स्टूडेंट्स? ए 23.5 डिग्री, बी 24.5 डिग्री, सी 22.5 डिग्री और डी 21.5 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनाती है स्टूडेंट्स? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? और स्टूडेंट, हम जानते भी है पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई रहती है, तो यही कौन बनाएगी? तो देखो, इसके बारे में 22 दिसंबर
को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और भूगोल की शब्दावली में इसे शीत अयनात कहा जाता है। इस दिन पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ज्ञात रहे 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है और दिन एवं रात की अवधि समान होती है। किस दिन स्टूडेंट्स? 21 मार्च को। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। वह जल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। ए एनॉक्सिक वाटर, बी एरोटिक वाटर, सी फैक्टोरिया वाटर और डी ऑक्सीफी वाटर। तो कौन सा जल होगा स्टूडेंट्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है यानी 0% होती है? एनॉक्सिक वाटर, एरोटिक वाटर, फैक्टोरिया वाटर या ऑक्सीफी वाटर? तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा एनॉक्सिक वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। वह जल जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है जिसे एनॉक्सिक वाटर कहते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के नवीनतम शोध के तहत जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, जिसका महासागरीय जीवों एवं अन्य तटीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखो। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई? ए प्रोजेक्ट संघर्ष, बी प्रोजेक्ट अमन, सी प्रोजेक्ट चित्ता और डी प्रोजेक्ट सूर्या। तो कौन सा होगा? प्रोजेक्ट संघर्ष, प्रोजेक्ट अमन, प्रोजेक्ट चित्ता और प्रोजेक्ट सूर्या। तो किसे पुनर्जीवित किया है स्टूडेंट्स? प्रोजेक्ट चित्ता को वापस पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चित्ता को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। प्रोजेक्ट चित्ता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया। इस परियोजना में तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन सेवाओं को लेजर निर्देशित बमों के साथ उन्नत किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा इंदिरा वान मितान योजना प्रारंभ की गई। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा इंदिरा वान मितान योजना प्रारंभ की गई। ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा? कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है? पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो ये योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। देखो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर की पूर्व संध्या पर इंदिरा वान मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। ये छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ए 18 अगस्त, बी 19 अगस्त, सी 20 अगस्त और डी 21 अगस्त। तो कब किया जाता है स्टूडेंट्स? अठारह अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। तो विश्व मानवता दिवस स्टूडेंट्स 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी 19 अगस्त। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में निर्माणाधीन विश्व के सबसे लंबे घाट पुल की कुल लंबाई प्रस्तावित है। भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में निर्माणाधीन विश्व के सबसे लंबे घाट पुल की कुल लंबाई प्रस्तावित है। स्टूडेंट्स कितनी है? ए 141 मीटर, बी 143 मीटर, सी 147 मीटर और डी 146 मीटर। तो स्टूडेंट्स सबसे लंबे घाट पुल की प्रस्तावित लंबाई है वो है 141 मीटर। कितनी है? 141 मीटर। देखो, भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य सरकार राज्य में विश्व के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कार्य संचालित कर रहा है। यह निर्माणाधीन घाट पुल 141 मीटर लंबा है और ये मुख्यतः 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस परियोजना में निर्माणाधीन 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे देखो, यूरोपीय संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु परियोजना प्रारंभ की गई। यूरोपीय संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु परियोजना प्रारंभ की गई। ए निर्माणश्री, बी स्वाति, सी कल्पना, डी अनुकृति। तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? निर्माणश्री, स्वाति, कल्पना, अनुकृति। तो ये योजना शुरू की गई है निर्माणश्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए निर्माणश्री। देखो, 13 अगस्त 2020 को यूरोपीय संघ ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट निर्माणश्री शुरू की। परियोजना का उद्देश्य आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करना है। इसे ओडिशा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में लागू किया जाना है। परियोजना के तहत महिलाओं को आवास क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को प्रशिक्षित किया जाना है। परियोजना की कुल लागत 9,49,694 यूरो है। इसी के साथ स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा फ्लाई ऐश के संबंध में रिहंद परियोजना का संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा फ्लाई ऐश के संबंध में रिहंद परियोजना का संचालन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कहाँ किया जा रहा है स्टूडेंट्स? इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। देखो, हाल ही में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC द्वारा उत्तर प्रदेश में सस्ती लागत पर सीमेंट संयंत्रों में फ्लाई ऐश के परिवहन हेतु रिहंद परियोजना का संचालन प्रारंभ किया। इससे बिजली संयंत्रों को फ्लाई ऐश के उपयोग को उन्नत करने में मदद मिलेगी। फ्लाई ऐश एक कोयला दहन उत्पाद है। हमें ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत फ्लाई ऐश के नियम जारी किए गए थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।